सबको कुछ प्रीवियस मोस्ट 10 क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं जो अनुपात चैप्टर से लिया गया है। ये 10 के 10 क्वेश्चन पिछले एग्जामों में आ चुके हैं, तो हम एक एक क्वेश्चन का शॉर्ट तरीके से सॉल्व करेंगे, तो आप भी हमारे साथ बने रहें। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अनुपात 5 और 4 है। यदि उन दोनों संख्याओं का योग 180 है तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। अब देखिए, दो संख्या हैं, 5 है और 4 है, तो इन दोनों का योग 180 है। अगर हम 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आ रहा है। अब 9 अगर मान लेते हैं 180 है, ठीक है, 9 तो बराबर है 180 के, हम दोनों को जोड़ दें तो 9 आ रहा है, पर दे कितना रखा है 180, तो 180, तो एक क्या हो जाएगा, एक किसके बराबर हो जाएगा, 180 बटे में 9, 20 के बराबर हो गया। अब क्या पूछा, तो दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या क्या है। एक का मान है 20, तो 4 का क्या हो जाएगा 20, कितना आ गया 80, तो 80 इज करेक्ट आंसर। 3 कक्षाओं में विद्यार्थियों का सम अनुपात 4, 6 और 9 है। मतलब 3 विद्यार्थी हैं, अनुपात है 4, 6, 9, ठीक है। 4, 6, 9 है, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी में 12 की वृद्धि होने के बाद अनुपात 7, 9, 12 हो जाता है। वृद्धि होने के बाद 7, 9, 12 हो जाता है अनुपात, ठीक है। वृद्धि होने के बाद प्रत्येक में 12 वृद्धि होती है, इसमें से भी 12 वृद्धि हुई, इसमें भी 12 वृद्धि हुई, इसमें भी 12 वृद्धि हुई। तो उन 3 कक्षाओं में वृद्धि से पहले विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी। अगर वृद्धि नहीं हुई थी तो ऊपर वाले की संख्या पूछिए। अब वृद्धि इनमें कितनी की हुई है, 9 से 12 हुआ, 3 की वृद्धि हुई है, 6 से 9 हुआ, 3 की वृद्धि हुई है, 4 से 7 हुआ, 3 की वृद्धि हुई है। तो वृद्धि हमारे उस हिसाब से कितने की हुई है, 3 की, पर क्वेश्चन में कितना दिया गया है 12, तो 3 इज इक्वल टू 12, तो 1 इज इक्वल टू 4। अब कक्षाओं की वृद्धि से पहले कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी गई है, कुल कितने हैं ये, 6, 4, 10, 10 और 9, 19 विद्यार्थी थे टोटल, पर एक की वैल्यू 4 थी, तो 19 की वैल्यू 19/4, 9 चक 36, 4 3 76, 19 चौके 76, तो 76 इज राइट आंसर। थर्ड क्वेश्चन, 3 संख्याएं हैं 5, 7, 12 के अनुपात में है। यदि उनमें से पहली, जो ये पहली और तीसरी, इन दोनों का संख्याओं का जो प्लस होगा वो दूसरी संख्या से 50 अधिक होगा, तो तीनों संख्याओं का योग क्या है। अब देखिए, पहली संख्या 5, 7, 12, ये 3 है, ये फर्स्ट है और ये थर्ड है, तो इन दोनों का जोड़ कितना आ गया, 12 और 5 कितना होता है, 5 + 12 इज इक्वल टू 17, ठीक है। 5 + 12 इज इक्वल टू 17, ठीक है। और ये 7 है, तो ये दूसरी संख्या से कितना अधिक है, 10 अधिक है, कितना अधिक है 10, पर दूसरी संख्या से बुक में कितना दिया हुआ गया है क्वेश्चन में हमारे 50, तो 10 इज इक्वल टू 50, 1 इज इक्वल टू 5, यहाँ तक हो गया। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग करके देख लो, 12, 12, 24 हो जाता है। तीनों का योग करेंगे तो देखना, 5, 7 और 12, इन तीनों को योग करेंगे तो कितना आ गया, 5, 7, 9, 5, 12, 7, 19, 19, 7, 24 हो गया। 5 प्लस में 7 प्लस में 12, इनको कितना है 24। अब एक की वैल्यू 5 है, तो 24 की वैल्यू कितनी होगी, 24/5, 120, तो राइट आंसर इज 120, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वेश्चन, 11 संख्याओं का औसत, जो 11 संख्या हैं, 11 संख्याओं का औसत कितना है 36 है, ठीक है, और 9 अंक संख्याओं का औसत 34 है। और यदि दो शेष, जो मतलब 10th और 11th, दो संख्या बच गई, उनका अनुपात दिया गया है 2 और 3 में,
तो लघुत्तम संख्या का मान बताइए। मतलब लघुत्तम तो छोटी मतलब संख्या ये है 2 है, तो मतलब हमें 10th नंबर बताना है। अब देखिए 11 संख्याओं का औसत इतना है, तो 11 संख्याओं का टोटल कितना होगा 36। अब 36 की 11 से इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं, 396 आ गया। ठीक है, अब 9 संख्याओं का है तो 9 मल्टीप्लाई में 34 कितना आएगा, 9 चौक 36, 9 तिया 27 और 3 30, कितना हो गया 90 हो गया। ठीक है, ये आ गया 90। ये 2 और 3 मतलब इन दो 10th और ये अनुपात में है, और पर इन दोनों का जोड़ कितना आता है 5, तो 5 और ये टोटल है 10th और 11th दोनों मिला के कितना है 90, और दोनों मिला के कितना आ रहा है 5, तो 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 इज इक्वल टू 90 हो गया। ठीक है, तो 1 इज इक्वल टू मान लेंगे हम क्या, 1 इज इक्वल टू 18, तो 2 की वैल्यू निकालनी थी, तो 18 की 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 36 आ जाएगा, तो 36 इज हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 36। ठीक है, 5th क्वेश्चन। अब दो अभ्यर्थी हैं P और Q के अंक 2.5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक कितना होगा, इजी है ये। अब ये देखिए 2 और 5 के अनुपात में है ये। ठीक है, तो P का अंक P इज इक्वल टू 120, तो 1 इज इक्वल टू 60, तो 5 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई में 5 300। कितना इजी था, एकदम आसान होता है, बस आपको समझने की जरूरत होती है। ठीक है, ये भी देखिए SSC GD में पूछा गया हुआ है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 6th। सुमित और प्रकाश की वर्तमान आयु 2.3 है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ठीक है, तद अनुसार तब 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु का अनुपात कितना होगा। अभी जो प्रेजेंट है, ठीक है, ये 2 है और ये 2 साल का है, ये 3 साल का, हमको नहीं पता, मतलब 2:3 के उसमें है। ठीक है, अब सुमित जो है, ये सुमित, ये एस है सुमित और ये प्रकाश है। अब ये छोटा कितने का दिखा रहा है आज की साल में 1 का। ठीक है, पर हमें क्या बताया गया, सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। ये कितने वर्ष छोटा है 1 वर्ष, तो 1 इज इक्वल टू 6 हो जाता है, तो 2 की वैल्यू क्या आ गई 12 और इसकी वैल्यू क्या आ गई 18। ये इसकी प्रेजेंट हो गई। तद अनुसार तब 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश के आयु का अनुपात, तो 6 वर्ष बाद मतलब ये 18 साल का हो जाएगा और ये 24 साल का, 6 साल इसमें भी तो बढ़ेगा, 6 साल और 6 साल तो ये भी बढ़ेगा, तो कितना होगा 3:4। ये देखिए ये 1:2 है, ये 4:3 है और ये 3:4 है। ठीक है, तो 3:4 ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन। यदि 126.50 पैसे हैं, उसको ABC में 2, 5, 4 2, 5 और 4 के अनुपात में बांटा गया है, तो भाग B का भाग जो है A से कितना अधिक मिला, जितना A को मिला उससे कितना ज़्यादा B को मिला है। ठीक है, ये बस बताना है, नॉर्मल है। 126 रुपये हैं 50 पैसे, 3 भागों में बांटे गए हैं ABC। A को मिले हैं 2, इसको मिले हैं 5 और इसको मिले हैं 4। ठीक है, तो हमारे पास टोटल कितने रुपए हो गए, 5, 2, 7, 4, 11 हो गए, तो 11 और दिया कितना है टोटल, बस इतना मान लो। ठीक है, अब ये देख लो 11 पे कट हो जाता है, इसके बारे में 100 लिख भी लो, ये 0 से 0 कट गया। ठीक है, इस 0 से ये 0 कट गया। अब
11 से काटेंगे तो इसको डिवाइड करके देखेंगे, ठीक है। ऐसे 11 1 6 1 11 5 5 1 1 5 1 1 5 मतलब 11.5, ठीक है। 11.5 आ गया 1 की वैल्यू। अब तो b का भाग कितना अधिक है a से? 3, ठीक है। तो 33 और 11.5 आया था ना, गुने में 3 कर दो, 5 से 15, 3 और 1 4, 3 34, 34.50। दिस इज राइट आंसर, ठीक है। ये हमारा राइट आंसर हो गया। 8 क्वेश्चन। राम 8 दिन में 125 रुपये अर्जित करता है और श्याम 10 दिन में 140 रुपये अर्जित करता है, तो उनके अर्जन का अनुपात कितना होता है? ये 8 दिन में, कितने दिन में? 8 दिन में। राम कितने दिन में? 8 दिन में कितने रुपए कमाता है? 125 रुपये कमाता है, ठीक है। तो पहले 8 दिन और 10 दिन का तो अनुपात नहीं निकालते, इनको अनुपात को एक एक दिन करके निकाल देते हैं। दोनों एक दिन में कितना कमाते हैं। अब आप 8 दिन में 125 रुपये कमा रहे हो तो एक दिन में तो कम कमाओगे, तो 125/8, ठीक है। ये हो गया राम का। अब सेम इधर देख लेते हैं, इस साइड थोड़ा सा वो करके श्याम का। श्याम 10 दिन में कितना कमा रहा है? 140 रुपये, ठीक है। 140, तो एक दिन में कितना कमाएगा? 14 रुपये। 0 से 0 कट गया। अब इनका अनुपात हम लोग निकाल देंगे, ठीक है। 25.8 5 14, ये जो इधर डिवाइड में रहता है इस साइड अनुपात में मल्टीप्लाई में चला जाता है, तो क्या हो जाएगा? 125.14 × 8, ठीक है। अब 125, तो 125 देख लीजिए कौन कौन है। 125 125, ठीक है। अब ये देखिएगा, इससे करेंगे 8 चौक 32, 8 या 12, 125 112, 125 112, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 9th क्वेश्चन। दो विषयों में, अंग्रेजी और हिंदी 2 विषय हैं, परीक्षा देता है संजय, उसमें अंकों का अनुपात 7 है और 11 है। हिंदी को H लिख लेते हैं, इंग्लिश को हम E लिख लेते हैं, ENG इंग्लिश, ठीक है। हिंदी में आए हैं अंग्रेजी में आए हैं उसके 7 नंबर, और पहले देखिए अंग्रेजी था फिर हिंदी था, इसलिए पहले इंग्लिश का ही दिया है 7 और हिंदी में दिया है 11, ठीक है। यदि अंग्रेजी की तुलना में उसे हिंदी में 20 अंक अधिक मिले हैं, पर इधर इससे कितने मिले हैं? 4। कितने अंक ज़्यादा हैं यहाँ? 4, तो यहाँ 4 मान लेते हैं, ठीक है। पर बुक क्वेश्चन में कितने अंक ज़्यादा मिले हैं? 20, ठीक है। तो 4 = 20, तो 1 = 5। तो पूछा क्या है? तो अंग्रेजी में उसे कितने अंक मिले हैं? अंग्रेजी में कितने थे? 7, तो 1 की वैल्यू 5 थी, तो 7 की वैल्यू कितनी हो गई? 7 × 5 = 35, तो 35 इज राइट आंसर। 9th क्वेश्चन पे हो गया है कंप्लीट। 10th क्वेश्चन आ जाते हैं हम लोग। 10th क्वेश्चन में क्या है? मेज और कुर्सियों के मूल्य का अनुपात 9.4 है। मेज भी है, मेज को हम M लिख लेते हैं, कुर्सी को हम चेयर बोलते हैं, या टेबल तो C ही लिख लेते हैं, या K लिख लेते हैं कुर्सी को, ठीक है, MK लिख देते हैं। तो उस मेज की कीमत है 9 और कुर्सी की कीमत है 4, ठीक है। मेज का मूल्य कुर्सी के मूल्य से 1250 रुपये अधिक है। अब पर मेज का मूल्य कितना अधिक है? 5, तो 5 = 1225, तो 1 की वैल्यू कितना आ जाएगी? 1225 बटे 5, 5 × 5, 5 दूनी 10, 25, 250 आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है? कुर्सी का मूल्य ज्ञात करें। कुर्सी का मूल्य कितना था? 4, 250
मल्टीप्लाई में 4 कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा 250 मल्टीप्लाई में 1000, तो 1000 इज राइट आंसर। ये देखिए CHSL का क्वेश्चन था, मिनट भी बहुत ज़्यादा है, 25 या 20 सेकंड के क्वेश्चन होते हैं सारे, जिनका सोल्यूशन आप 20 सेकंड में दे सकते हैं, बस आपको सही ट्रिक पता होनी चाहिए। तो देखिए कोई भी सम आपको ना समझ में आया तो हमारे कमेंट में ज़रूर मैसेज करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि ऐसे ऐसे सम्स और ऐसे जो वीडियो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं